जनसत्ता संपादकीय गति 110 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी। 3, 2, 1 स्टार्ट। इंटरनेट आधारित सामाजिक मंचों पर मनमाने बयानों, अविवेकपूर्ण अशोभन और भड़काऊ टिप्पणियों आदि को लेकर लंबे समय से ऐतराज जताया जाता रहा है। इसे लेकर अदालतें कुछ मौक़ों पर नाराज़गी जाहिर कर चुकी है। सरकार ने ऐसे लोगों पर नकेल कसने की भी कोशिश की, पर उसका असर नज़र नहीं आ रहा। विराम। नूपुर शर्मा मामले में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश JB पारदीवाला की टिप्पणी को लेकर सामाजिक मंचों पर की जा रही टिप्पणियां इसकी ताज़ा उदाहरण है। न्यायाधीश पारदीवाला ने मौखिक रूप से नूपुर शर्मा को फटकार लगाते हुए कहा था कि उनके असावधानी भरे बयान की वजह से पूरा देश जल रहा है। इसके लिए उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। उसी टिप्पणी को आधार बनाकर सामाजिक मंचों पर उनके खिलाफ व्यक्तिगत हमले शुरू हो गए। स्वाभाविक ही न्यायाधीश उन टिप्पणियों से आहत हुए और एक कार्यक्रम में कहा कि ये हमले एजेंडा संचालित हैं और सामाजिक मंच लक्ष्मण रेखा लांघ रहे हैं, इसलिए इन्हें कानूनी दायरे में लाने की ज़रूरत है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों और टिप्पणियों को बड़ी इज्जत के साथ स्वीकार किया जाता है। उन्हें संविधान की रक्षा के लिए जरूरी संकेत के रूप में लिया जाता है, मगर पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि बहुत सारे लोग किसी भी फैसले के विरोध में बेहिचक अपनी राजनीतिक धारणाएं व्यक्त करते हैं। पैरा। अदालत के किसी फैसले या निर्देश की रचनात्मक आलोचना से न्यायपालिका को कोई ऐतराज नहीं, पर जब किसी राजनीतिक मंशा से आलोचना की जाती है तो उसे लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं माना जाता। न्यायमूर्ति पारदीवाला ने कहा भी कि अगर इसी तरह लोग बेलगाम टिप्पणियां करते रहेंगे तो न्यायाधीशों का ध्यान इस बात पर ज़्यादा लगा रहेगा कि मीडिया उनके फैसलों को किस नज़र से देखता है। इस तरह सामाजिक मंचों की मर्यादा तय करने के लिए नियामक तंत्र गठित करने की ज़रूरत एक बार फिर संजीदगी से महसूस की गई है। यह ठीक है कि संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, मगर इसका यह अर्थ कतई नहीं कि कोई किसी के बारे में मनमाने ढंग से कुछ भी बोल, लिख या कह दे। सामाजिक मंचों पर चूँकि खुली आज़ादी है कि कोई भी व्यक्ति अपनी सामग्री खुद डाल सकता है, बहुत सारे लोग अभिव्यक्ति की आज़ादी का बेजा फ़ायदा उठाने का प्रयास करते देखे जाते हैं। जब से राजनीतिक दलों ने सामाजिक मंचों का उपयोग अपने राजनीतिक प्रचार प्रसार के लिए करना शुरू किया है, तब से वहाँ मनमानी कुछ अधिक ही बढ़ गई है। पैरा। सामाजिक मंचों ने निस्संदेह लोगों को एक विशाल रचनात्मक फलक दिया है। उनके जरिए बहुत सारे मसले हल करने में आसानी हुई, कई रूढ़ियों को तोड़ने में मदद मिल रही है, मगर वहाँ राजनीतिक प्रतिस्पर्धाएं भाषा और अभिव्यक्ति की सारी मर्यादाएं तोड़ती नज़र आती है। विचित्र है कि इस समस्या का हल खुद सरकार को निकालना है, पर उसके समर्थक भी मर्यादा की हदें लांघते नज़र आते हैं। कई बार तो सामाजिक मंचों पर समांतर अदालतें
चलाई जाने लगती हैं, फिर यह समस्या केवल सामाजिक मंचों तक सीमित नहीं है। डिजिटल माध्यमों पर चल रहे समाचार चैनलों में भी बेलगाम जुबानें दिन भर गूंजती रहती हैं। अभिव्यक्ति की आज़ादी रचनात्मक आलोचना करने के लिए दी गई थी, न कि अविवेकपूर्ण ढंग से निराधार पूर्वाग्रह ग्रस्त होकर कुछ भी कहने, लिखने और छाप दिखाने के लिए बिना विवेक के की गई आलोचना समाज में विकृतियां ही पैदा करती हैं। पैरा हैदराबाद में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई राजनीतिक दलों के अस्तित्व संकट को लेकर जो कहा वह उचित ही है। यह एक ऐसा प्रासंगिक और गंभीर मुद्दा है जिस पर सभी राजनीतिक दलों को गहराई से मंथन की ज़रूरत है। अगर आज कुछ दलों को अपना अस्तित्व बचाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है तो यह उनके लिए तो चिंता की बात है ही, लोकतांत्रिक राजनीति के लिए अच्छा नहीं माना जा सकता। इसलिए प्रधानमंत्री ने कहा भी कि राजनीतिक दलों के सामने अपने को बचाने का संकट दूसरों के लिए कोई अच्छी खुशी की या हंसने की बात नहीं होनी चाहिए, बल्कि यह दूसरे सभी दलों के लिए भी चिंता और चिंतन का विषय होना चाहिए। अस्तित्व के संकट से जूझ रहे दलों से यह सीख लेने की ज़रूरत है कि आखिर वे इस हालत में पहुँचे क्यों। राजनीतिक दल चाहे वे राष्ट्रीय स्तर के हों या क्षेत्रीय स्तर के, अगर अपने भीतर की खामियों पर विचार कर उन्हें दूर करने की दिशा में नहीं बढ़ेंगे तो यह स्वस्थ लोकतंत्र के लिए भी शुभ नहीं। देखने में आ रहा है कि पिछले कुछ सालों में तो कई राजनीतिक दल अपना जनाधार बचाने में नाकाम रहे हैं। जाहिर है इनमें वही दल ज़्यादा है जो जनता की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। पैरा यह कहने की ज़रूरत नहीं कि पिछले कुछ वर्षों में भाजपा की लोकप्रियता और कामयाबी का ग्राफ जिस तेज़ी से बढ़ा है उसके पीछे सत्ता के साथ एक बड़ा कारण पार्टी का संगठन भी है। कोई भी पार्टी संगठन जनता के बीच पैठ तभी बना पाता है जब उसके कार्यों को लेकर लोगों में भरोसा बनता है। केंद्र में दूसरी बार भी अगर भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन को लोगों ने सत्ता सौंपी तो जाहिर है लोग उसके पिछले कार्यकाल से खुश रहे होंगे। राज्यों के स्तर पर देखें तो उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और केरल के उदाहरण सामने हैं। जहां सरकार जनता की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरती वहां जनता उसे बाहर का रास्ता दिखाने में देर भी नहीं लगाती। पंजाब में सत्ता परिवर्तन इसका उदाहरण है। इसलिए अगर कोई राजनीतिक दल बहुमत के साथ पहली, दूसरी या तीसरी बार सत्ता में पहुंचता है तो यह उसके लिए यही बड़ी उपलब्धि होती है। पर पिछले कुछ सालों पर नज़र डाली जाए तो पाएंगे कि जिन दलों ने चुनाव जीतकर पूर्ण बहुमत की सरकारें बनाई और चलाईं वही आज सिमटते दिख रहे हैं, या भाजपा जैसी व्यापक जनाधार वाली पार्टी को ही केरल, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना जैसे राज्यों में अपनी दमदार मौजूदगी दर्ज करवाने के लिए कम पापड़ नहीं बेलने पड़ रहे। पैरा राजनीति में हार जीत या सत्ता में आना जाना चलता रहता है। यह कोई नई बात नहीं है। ऐसा भी नहीं कि अगर कोई पार्टी एक बार सत्ता से बाहर हो गई तो वह दोबारा सत्ता में नहीं पहुंच सकेगी, या जो पार्टी सत्ता में है वह हमेशा बनी ही रहेगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि
कोई भी राजनीतिक दल, चाहे वह सत्ता में हो या सत्ता से बाहर, वह ताकतवर कितना है, उसका जनाधार कितना मजबूत है। अगर राजनीतिक दल सशक्त होंगे तभी एक मजबूत विपक्ष संभव हो सकेगा। पिछले कुछ सालों से वंशवादी राजनीतिक संस्कृति ने कम नुकसान नहीं पहुंचाया है। पूर्ण विराम।